जी हाँ प्यारे किसान भाई और बहनों, आपके लिए मैंने 15वीं किस्त लेकर आ गए हैं। तो आपको हम बता दें 15वीं किस्त किस प्रकार मिलेगी और किस प्रकार नहीं मिलेगी, क्या करवाना होगा और क्या नहीं करवाना है, पूरी जानकारी देंगे। पहले आप हमारी वीडियो पर नए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। पीएम किसान योजना आपको हम बता दें, पीएम किसान योजना किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं। आया ताज़ा अपडेट, यानी कि 15वीं किस्त को लेकर आ गया ताज़ा अपडेट, यानी कि आपको 15वीं किस्त मिलना अब तो बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो चलो आगे हम जान लेते हैं। जिस प्रकार लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किसानों की मदद के लिए शुरू किया गया है। यानी कि आप जानते हैं कि यानी ये जो पीएम किसान योजना स्टार्ट किया गया है, ये यानी कि गरीब किसानों के लिए शुरू किया गया है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार की तरफ से देश के किसान भाइयों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यानी कि आपको साल भरे में 6,000 रुपये दिया जाता है। ये बात तो सही है। अब पीएम किसान यानी कि योजना, पीएम किसान योजना के बारे में आप जान लीजिए। आपको हम पूरी जानकारी देंगे, लेकिन आप शुरू से अंत तक रहें, वीडियो को मत काटना, नहीं वरना आपको 15वीं किस्त नहीं मिलेगी। मोदी सरकार किसी भी तरह किसानों का बोझ कम करने में जुटी हुई है। यानी कि आप खेतों को यानी खेतों में अब धान कटने वाला है तो धान कटाई हो रही होगी। आप धान कटने के बाद आपको गेहूं लगाना होगा। गेहूं लगाने के लिए खेत सींचना होगा, तो उसके यानी कि उसका पैसा दे देगी उससे पहले, जिससे कि आप का यानी कि बोझ कुछ कम हो जाएगा। बता दें कि किसानों को ये राशि 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में करके प्रदान किया जाता है। यानी कि आपको यानी कि यह 15वीं की यानी कि साल भर में ये जो 6,000 दिया जाता है ना, 4 महीने में यानी कि अंतराल रहता है, 4 महीने के गैप रहेगा। 4 महीने में एक बार आपको किस्त मिलेगी। जी हाँ, आपको 4 महीने में एक बार किस्त मिलेगी। और यानी 4 महीने के अंतराल में किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से भेजी जाते हैं। यानी कि आपको साल भरे में 2-2 हज़ार रुपये करके भेजा जाता है, और साल भर में आपको 4 महीने में यानी 4 महीने के अंतराल रहता है। और यदि आपका भी नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के से जुड़ा हुआ है, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आपका नाम जुड़ा हुआ है, तो हमारी यह खबर आपके लिए काम साबित हो सकती है। जी हाँ, यानी कि आप जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह बहुत बड़ी खबर जरूरी है। आपको यह सुनना, नहीं सुनोगे तो आपको 15वीं किस्त नहीं मिलेगी। ध्यान से सुन लेना। और सरकार बहुत जल्द लघु सीमांत किसानों के खाते में 2,000 रुपये की अगली किस्त भेज सकती है। यानी कि जो छोटे किसान हैं, इनके लिए, किसानों के लिए बड़ी सौगात से कम नहीं है। यानी कि आपके लिए बहुत बड़ी ये सौगात से कम नहीं है। हालांकि किसानों के खाते में 14वीं किस्त भेजी जा चुकी है। आपको 14वीं किस्त का पैसा मिल गया है, और बाकी लोगों को नहीं मिला है, तो उनकी गलतियों की वजह से उनको नहीं मिला है। तो अब इस बार उनको अपनी गलतियां सुधार लेनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के माने तो सरकार की तरफ से 15वीं किस्त किसानों के खाते में नवंबर या दिसंबर के महीने में भेजी जा सकती है। यानी कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मानो या जानो, तो आपको नवंबर और दिसंबर के बीच में 15वीं किस्त मिल जाएगी। जान लीजिए ये ज़रूरी शर्तें, यानी कि आपको क्या क्या करना है, इसमें शर्त क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। किसानों को कुछ नियमों का पालन भी करना होगा। यानी कि आपको नियम का पालन जरूर करना। ये बात तो हम पहले ही बता दिए थे कि कृषकों को सबसे ई KYC कराना होगा। यानी आपको तो ई KYC नहीं कराएंगे तो बिल्कुल हम बता दें कि आपको पैसा नहीं मिलेगा 15वीं किस्त का। ई KYC पहले ज़रूरी है करवाना। यदि आप इस समय घर में हैं और यह काम नहीं करवाते हैं, तो आपका पैसा अटक जाएगा। यानी कि ये तो बिल्कुल है, आप घर में हैं। साथ ही भूलेग अंकन बैंक खातों की आधार सीडिंग भी करवानी
जरूरी है, यानी कि आपको यह भी काम बहुत ज़रूरी करवाना है। आप किसान पंजीकरण कराने के लिए आधारिक साइट पीएम किसान जीओ इन पर जाकर यानी करा सकते हैं। ये क्या 15वें ई-KYC करा सकते हैं, बोले कि सत्यापन करा सकते हैं। आप जन सेवा केंद्र जाकर भू सत्यापन भी ध्यान से करवा। आवेदन पत्र भरते समय अपना नाम सही तरीके से लिखें, पासबुक से स्पेलिंग और आधार कार्ड नंबर भी अच्छे से चेक कर लें। आपको हमने पहले ही बता दिया था, यानी कि ये काम करवाने यानी ध्यान से करना। यदि आप ये सारे काम नहीं करवाते हैं तो आपको पैसा आपके खाते में नहीं आएगा, यानी कि 15वीं किस्त नहीं आएगा। ये सारे काम करवा लेंगे तो आपको पैसा आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, यानी कि आपकी 15वीं किस्त आ जाएगी। पहले तो ई-KYC जरूरी है, ई-KYC करा लीजिए। फिर दूसरा क्या है, भू सत्यापन करा लीजिए। फिर तीसरा क्या है, आप इसके अलावा आप भरते समय यानी कि अपना नाम सही तरीके से लिखें, यानी कि अपना नाम सही तरीके से, पासबुक के स्पेलिंग सही, आधार कार्ड के नंबर की अच्छे तरह से चेक कर लें। यानी कि आप इन सभी काम को करा लेंगे तो आपका यानी कि पैसा आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको हमने पूरा लाइव प्रूफ दिखा दिया है। तो आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों तक यह वीडियो शेयर कर दें। इसी तरह हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।